राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022-23 में प्रदेश के शहरी निकायों में गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 9 सितंबर 2022 को जयपुर में स्थित खाने की बावड़ी में करनी लगाकर शुरुआत की गई। इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की आयु के सदस्यों को मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवार को हर साल 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान निश्चित संबल योजना का शुभारंभ 16 मई 2022 को राज्य के टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए निश्चित संबल योजना है। राज्य के समस्त स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व उपचारित रोगियों को टीबी चैंपियन के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, जो क्षय रोगियों की समस्याओं के निदान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्क फ्रॉम होम एंड जॉब वर्क योजना। इस योजना के आगामी वर्ष 20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। 100 करोड़ व्यय करना, इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का प्रारंभ करना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई। डिजिटल सेवा योजना स्मार्टफोन देना है। मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना। इस योजना की शुरुआत 5 जून 2021 में की गई। पात्रता अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक लेवल 10 से ऊपर की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की योजना का लाभ मिलेगा। पे मैट्रिक लेवल 10 से ऊपर की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले को मेरिट का निर्धारण 10वीं एवं 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थी को कम से कम 50% छात्राएं होगी। योजना के तहत अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य जाति के BPL परिवारों के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए तथा राज्य प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। IIT, IIM, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पर विद्यार्थियों को 40 से 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है। बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। IM शक्ति उड़ान योजना। इसका शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 को प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। IM शक्ति फंड 19 दिसंबर 2021 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन। इसके प्रथम चरण में 26 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 आयु वर्ग की लगभग 3 किशोरियों एवं महिलाओं को प्रतिमाह 3 लाख किशोरियों एवं महिलाओं को प्रतिमाह 1 माह में 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण किए जाते हैं। इसका शुभंकर है माँ बेटी। इसका बजटीय प्रावधान 200 करोड़ रुपए रखा गया है। इस योजना का नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की गई। इस योजना के माध्यम से चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना 2021। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल तो समय पर अस्पताल पहुंचाने, जीवन बचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये प्रशस्ति पत्र दिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 10,000 हो गए। जीवन रक्षा 2021। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। कोविड-19 के कारण
राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सबल प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ 25 जून 2021 को किया गया। इसमें अनाथ बालक को 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रतिमाह एवं 2000 रुपये वार्षिक देय होंगे। 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपये की सहायता दे है। कक्षा 12 तक राजकीय विद्यालय व छात्रावास में निःशुल्क अध्ययन, कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डीबीटी योजना का लाभ है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। योजना के अंतर्गत विधवा महिला को 1 लाख रुपए तत्काल सहायता के साथ 1500 रुपये मासिक पेंशन, विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह व 2000 रुपये वार्षिक देय होते हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय बैठक 22 सितंबर 2021 को मंजूरी। इस योजना के तहत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण के ब्याज पर 1% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान 3 वर्ष तक देते हुए कुल 9% ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2013 को 2 रुपये प्रति लीटर दूध अनुदान हेतु की गई थी। राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 से पुनः इस योजना को शुरू किया गया। राजस्थान बजट 2022-23 में योजना के अंतर्गत दूध पर देय अनुदान राशि को 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किए जाने की घोषणा है। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिसंबर 2019 को महिला सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इसमें महिला स्वयं सहायता समूह तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1000 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकेगा। जनता क्लिनिक, राज्य में 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर में प्रथम जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया गया था। प्रथम चरण में जयपुर शहर में 12 और जोधपुर में 3 जनता क्लिनिक खोले जा चुके हैं। नागरिकों को अपने निवास स्थान के नज़दीक तत्काल एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में गंदी बस्तियों जहाँ आसपास स्वास्थ्य सुविधा नहीं है वहाँ जनता क्लिनिक खोले जा रहे हैं। जनजातीय भागीदारी योजना, इस योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2021 को की गई। इस योजना का जनजातीय समुदाय के समावेशी विकास के लिए इसकी आवश्यकता अनुरूप कार्य करवाए जाएंगे। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, 1 सितंबर 2019 को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विलय करके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 30 जनवरी 2021 को किया गया। इस योजना के माध्यम से 1,10,00,000 परिवार को लाभ पहुंचेगा। इस योजना में सामान्य बीमारियों में 50,000 रुपये, गंभीर बीमारियों में 5 लाख रुपये तक इलाज मिल सकेगा। पहले इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कवर 3,30,000 अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले, 15 दिन बाद, 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 इस योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रुपए, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। पहले इस योजना के अंतर्गत 1401 पैकेज उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर 1576 कर दिया गया है। इस योजना के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य एक MOU निष्पादित किया गया। राजीव गांधी जल संचय योजना, ये योजना 20 अगस्त 2019 को राजस्थान के सभी 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉक में 4000 गाँव में प्रारंभ की गई। इसमें कॉरपोरेट जगत, धार्मिक ट्रस्टों, सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, जन सहयोग एवं राज्य सरकार द्वारा बजट से जल संरक्षण, नवीन जल स्रोतों का निर्माण, वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके प्रथम फेज का निर्धारित कार्य अवधि 2 वर्ष है। कृषक कल्याण को किसानों को व्यापार एवं खेती करने में आसानी के लिए प्रमुख पहल करते हुए 1000 करोड़ की राशि से 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। जून 2022 में कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए की गई। राजस्थान शुभ शक्ति योजना,
राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों, महिलाओं एवं अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2019 को की गई। इस योजना में राजस्थान सरकार द्वारा 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शुभ शक्ति योजना 1 जनवरी 2016 से। निर्यातक बनो मिशन, रिको ने 29 जुलाई 2021 को निर्यातक बनो मिशन शुरू किया। ये सीधा का सीधा किस में रीट लेवल फर्स्ट में पहुंचा गया था। मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत कब हुई, तो 29 जुलाई 2021 को। मिशन के अंतर्गत करीब 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य, ये जहाँ से भाई सीधा सवाल पूछा था। मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत कब हुई, तो 29 जुलाई 2021 को। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, इस योजना की शुरुआत 30 अगस्त 1994 को हुई थी तथा इसे संशोधित कर 9 दिसंबर 2009 को पुनः प्रारंभ की गई। इसमें कृषि विपणन हेतु कृषकों, खेतिहर मजदूरों व हमालों आदि को कार्य करते समय दुर्घटना होने पर 50,000 रुपये तथा मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने व राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। इस योजना 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली पात्र बेटी के लक्ष्य में 6 किस्तों में अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपये कर दिए। किसान कलेवा योजना, इस योजना का शुभारंभ 20 जनवरी 2014 को किया गया। इस योजना में राजस्थान सरकार द्वारा मंडियों में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें भोजन थाली का अधिकतम मूल्य 40 रुपये निर्धारित है, जिसमें 35 रुपये मंडी समिति और 5 रुपये भोजन करने वाले द्वारा दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिला कलेक्टर द्वारा अनुभव की गई जिले की स्थानीय आवश्यकता तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप उनके नवाचारों का समावेश करते हुए जन उपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के तहत राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत करीब 70 लाख बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में 2 दिन मंगलवार शुक्रवार को उपलब्ध कराया जाएगा। 1 से 5 के लिए 150, 6 से 8 के लिए 200 ml। योजना के प्रभावी एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मिड डे मील आयुक्त उत्तरदायी होंगे। अब वर्तमान में जो इसे सप्ताह के 6 दिन दूध पिलाया जाता है। नवजीवन योजना 2009 में हथकंडे शराब से जुड़े हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना, मतलब हाथ से शराब काटते हैं और पीते हैं, इसके अच्छे नतीजों को देखते हुए बजट 2021-22 की योजना को बढ़ाने और नशे की आदत के खिलाफ प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राज्य सरकार द्वारा 24 फरवरी 2021 को की गई शुरुआत। यह कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदानित है। योजना के अंतर्गत 1 लाख कृषकों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना, 5 लाख किसानों को उन्नत किस्म के बीज वितरित करना, 3 लाख किसानों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर एवं बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। उज्ज्वल योजना, ये योजना देही व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों को अवांछनीय कार्य में लिप्त होने से रोकने बचाने के लिए प्रारंभ की गई उज्ज्वला योजना। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना राज्य में अप्रैल 2015 से लागू है। योजना की मुख्य विशेषता निम्न प्रकार है। प्रसूति सहायता, अनुज्ञा पत्रधारी महिला श्रमिक को अधिकतम 2 प्रसूति तक 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि भुगतान किया जाता है। विवाह के लिए सहायता, महिला श्रमिक को स्वयं के विवाह के लिए 50,000 रुपये, पुरुष या महिला श्रमिक को अपनी पुत्री के विवाह के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि अधिकतम 2 पुत्री के लिए दी जाएगी। छात्रवृत्ति या मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, श्रमिक की पुत्र पुत्री 60% से अधिक अंक आने पर छात्रवृत्ति दी जाती है।
चिकित्सा सहायता हमाल को कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि गंभीर बीमारी होने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 20,000 रुपये की जाती है। पितृत्व अवकाश पुरुष श्रमिक को 2 प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित मजदूरी के अनुसार 15 दिवस की मजदूरी समतुल्य राशि दी जाती है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2021 को इस योजना की घोषणा की। यह योजना होनहार विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय संस्थानों में अध्ययन हेतु प्रारंभ की गई। इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 200 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना में 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 30% छात्रों को शामिल किया जाएगा। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना इसकी शुरुआत 19 अप्रैल 2013 से की गई। इसके तहत युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 45 वर्ष तक के युवा को 1.5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अटल भूजल योजना भूजल के गिरते स्तर को रोकने और उसके बेहतर प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक 50-50 की सहायता से 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। ये योजना इस योजना के तहत राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 को विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया। ये योजना 5 वर्षों तक चलेगी, मतलब 2025 तक। देश के 7 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक के 78 जिलों में शामिल है। योजना में विश्व बैंक और भारत सरकार 50-50 की भागीदारी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सोयल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई। 75-25 की हिस्सेदारी दय वाक्य स्वस्थ धरा खेत रहा। इस योजना में खेतों से मिट्टी के नमूने संग्रहित कर उनका विश्लेषण कर सॉयल हेल्थ जारी किया जाता है। ये 2 वर्ष तक जारी रहता है। योजना का उद्देश्य मिट्टी की गर्भवती गुणवत्ता जांच करना, किसानों को उनके खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों की उचित मात्रा की जानकारी देना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए 7 नवंबर 2019 से प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना, ताकि प्रशिक्षण के बाद वे मजदूरी या स्वरोजगार का लाभ उठा सके। विश्व युवा कौशल दिवस राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 से की गई थी। इस योजना की नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। राज्य के ऐसे दंपति जिनके पुत्र नहीं हैं और 1 या 2 बालिकाएं होने पर नसबंदी करा देते हैं, तो उन्हें बालिका संबल योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका के नाम से 10-10 हज़ार रुपये की राशि UTI म्यूचुअल फंड की CCP योजना के अंतर्गत जमा करवाते हुए बॉन्ड उपलब्ध करवाए जाते हैं। बालिका की 18 वर्ष की आयु होने पर उक्त बॉन्ड परिपक्वता होगा, जिस पर UTI म्यूचुअल फंड से एक तय राशि प्राप्त। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 1 अप्रैल 2007 से। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 1 अप्रैल 2007 से। जागृति बैक टू वर्क योजना इस योजना के अंतर्गत काम और नौकरी छोड़ देने वाली महिलाओं को पुनः रोजगार पर दिलाया जाएगा। सशक्त महिलाएं लाए जीवन में उल्लास, महिलाओं को जॉब दिलवाने और वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन 2017 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना। योजना का प्रारंभ एवं क्रियान्वयन 3 कृषि जलवायु खंडों कोट, भीलवाड़ा, उदयपुर में किया गया था। वर्ष 2018-19 में राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित है।
इस योजना के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों के बीज उत्पादन को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को किसकी मातृवंदना योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशु 0 से 6 की स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए लाभार्थी को 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में 1,000, 2,000, 2,000 दी जाती है। राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना 2021 में राजस्थान सरकार के पशुपालकों व डेयरी संचालित करने वाले के लिए योजना 2021 में प्रारंभ की गई। इस योजना में सरकार डेयरी संचालक को 4% की ब्याज दर पर 90% तक अधिकतम 36 लाख तक का लोन देगी। अगर पशुपालक समय पर लोन चुका देता है तो लोन पर सरकार द्वारा 30% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। योजना की पात्रता आवेदन करने वाले के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। लाभार्थी को 3 साल का पशुपालन का अनुभव होना आवश्यक है। डेयरी में देसी नस्ल की अधिकतम 30 गाय रखी जा सकती है जो कम से कम 10 से 12 लीटर दूध देती हो। लाभार्थी के पास चारे की सुविधा उपलब्ध हो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 100 दिवस का रोजगार दिया जाता है। बजट 2022-23 में राजस्थान सरकार ने रोजगार दिवस की संख्या 125 कर दी। आवेदन की दिनांक से 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। गांव में 5 किलोमीटर परिधि में रोजगार दिया जाता है। अतिरिक्त दूरी पर 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। लाभान्वित में से कम 1/3 महिलाएं होगी। वित्तीय वर्ष दिसंबर 2021 तक कुल 7,965 करोड़ व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष दिसंबर 2021 तक कुल 7,965 करोड़ व्यय। एमसेड नीति 2020 25 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। निर्माण कार्यों के लिए प्रदेशवासियों की बजरी की जरूरतों को पूरा करने व बजरी की दीर्घकालीन विकल्प के रूप में न्यू फैक्चर्ड शेड को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति लाई गई। इससे राजस्थान के विभिन्न खनन क्षेत्रों में उपलब्ध ओवरबर्डन का उपयोग करते हुए खानों से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान भी होगा। एमसेड इकाई स्थापित करने वाली इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। एमसेड क्या है? किसी भी खनिज अथवा ओवरबर्डन की क्रशिंग से निर्मित की गई शेड जो निर्धारित मानक के अनुरूप हो। आपकी बेटी योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की ऐसी बालिका जिनके माता पिता अथवा उनमें से एक का निधन हो गया हो, राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत हो। इस योजना में कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को 2100 रुपये व कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को 2500 रुपये दिए जाते हैं। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना अस्पृश्यता निवारण के प्रयास के रूप में स्वर्ण हिंदू तथा अनुसूचित जाति के बीच अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक युवती द्वारा स्वर्ण हिंदू जाति के युवक युवती से विवाह करने पर दंपति को 5 लाख रुपये प्रति युगल दिए जाते हैं। गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गाड़िया लोहारों को स्थायी निवास हेतु राज्य सरकार द्वारा 150 वर्ग गज तथा शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज भूमि आवंटन। ग्रामीण क्षेत्रों 150 वर्ग गज, शहरी क्षेत्रों 50 वर्ग गज आवंटन करने का प्रावधान है। महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु अनुदानित राशि 17,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 कर दी गई। गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय योजना 2013-14 में कच्चा माल क्रय करने तो जीवन में एक बार अनुदान के रूप में 5,000 देने का प्रावधान। स्मार्ट सिटी योजना
जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ शहरों के समग्र विकास की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में 1500 करोड़ के प्रावधान से योजना प्रारंभ की जाएगी। भारत सरकार ने प्रदेश के 4 शहरी क्षेत्रों कोटा, जयपुर, उदयपुर और अजमेर को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया है। देखिए कोटा से आओ आप उदयपुर, उदयपुर से जाओ अजमेर, अजमेर से जाओ जयपुर, या फिर जयपुर से शुरू हो फिर अजमेर आ जाओ, फिर नीचे उदयपुर आ जाओ, फिर कोटा चले जाओ। मोक्ष कलश योजना, कोविड-19 महामारी के दौरान संसाधनों का संचालन सुचारू रूप से नहीं होने के कारण अस्थि कलश के साथ मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा करवाई जाती। भिक्षु उन्मुखीकरण एवं पुनर्वास कार्यक्रम भोर कार्यक्रम जनवरी 2021 से पुलिस आयुक्तालय जयपुर के प्रयास से भिक्षुकों को पुनर्वास हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भिक्षु उन्मुखीकरण एवं पुनर्वास कार्यक्रम जनवरी 2021 से पुलिस आयुक्तालय जयपुर के प्रयास से भिक्षुकों को पुनर्वास हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मुखबिर योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त व्यक्ति की सूचना देने पर 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती। मुखबिर योजना, भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त व्यक्तियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना, नवजात बालिका शिशु मृत्यु दर को रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु समस्त राजकीय संस्थानों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना प्रारंभ की गई। अम्बेडकर डीडीटी वाउचर योजना, SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग के विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना में हाल ही में अल्पसंख्यक वर्ग को भी शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु संभाग स्तर पर 7,000 रुपये, जिला स्तर पर 5,000 रुपये, संभाग स्तर पर 7,000 रुपये, जिला स्तर पर 5,000 रुपये। खसरा रूबेला, भारत द्वारा 2022-23 तक रूबेला जन्मजात रूबेला सिंड्रोम खसरा के उन्मूलन एवं नियंत्रण के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान में 22 जुलाई 2019 से खसरा रूबेला अभियान शुरू किया गया है। इसमें 9 माह से 15 वर्ष तक टीकाकरण किया जाता है। सामूहिक विवाह अनुदान योजना, विवाह पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 8,000 रुपये प्रति जोड़े को अनुदान दिया जाता है। इसमें 15,000 रुपये वधू को और 3,000 रुपये आयोजनकर्ता संस्था को दिए जाते हैं। पढ़ना लिखना अभियान, केंद्रीय प्रवर्तित योजना पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार द्वारा राज्य 8 फरवरी 2021 को किया गया। ये योजना राज्य के समस्त 33 जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही है। इस योजना में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 15 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर करने हेतु सम्मिलित किया गया। विशेष रूप से महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों के लिए शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इस योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, विद्यालय में लड़कियों की संख्या बढ़ाने और शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। जननी सुरक्षा योजना, राज्य में इस योजना का शुभारंभ सितंबर 2005 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना व संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि करना। आशा ज्योति योजना, राज्य में आशा ज्योति योजना की शुरुआत 18 सितंबर 2015 को की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले से 30 उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशाओं का चयन कर प्रत्येक वर्ष कुल 1020 आशाओं को NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं में अध्ययन करवाया जाता है। उच्च अध्ययन हेतु प्रोत्साहित राशि 4,000 रुपये प्रति आशा
कक्षा आकांक्षाओं को दी जाती है। सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना अक्टूबर 2017 में। सौभाग्य योजना से सौर विद्युतीकरण में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। सौभाग्य योजना से सौर विद्युतीकरण में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। प्लस पोलियो अभियान। प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत भारत सरकार ने 1995 में की। प्लस पोलियो उन्मूलन की उपलब्धियां। राज्य में दिसंबर 2009 के बाद पोलियो का एक भी केस नहीं पाया गया है। वर्ष 2011 के बाद कहीं भी पोलियो का नया केस भारत में नहीं पाया गया और 27 मार्च 2014 को भारत को प्लस पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन। राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन का गठन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में सितंबर 2004 में किया गया। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में युवाओं को लाभदायक एवं रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा बेहतर एवं दीर्घकालीन रोजगार के अवसर प्रदान करना है। बजट 2009-10 में इस मिशन के नाम में कौशल शब्द जोड़कर इसे राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन कर दिया गया। ये पशु परिचय में सवाल आया था इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन। इसका नाम है, मुख्यमंत्री भी आया हुआ था और राजस्थान, जबकि इसका नाम है राजस्थान आजीविका मिशन था, जब इसका नाम कर दिया गया राजस्थान कौशल आजीविका मिशन। जननी सुरक्षा कार्यक्रम। राज्य सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ 12 सितंबर 2011 से किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं व बीमार नवजात शिशुओं पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के बोझ को कम कर उन्हें सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सभी प्रकार की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना। कायाकल्प कार्यक्रम। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में स्वास्थ्य संस्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कायाकल्प कार्यक्रम लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता मापदंडों का निर्धारण एवं मापदंडों के अनुरूप सेवाओं का मूल्यांकन एवं गुणवत्ता में सुधार करना है। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम मांडा कार्यक्रम। इस योजना का प्रारंभ 1978 से 1979 में किया गया था। मांडा कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्रों में लघु सिंचाई, सामुदायिक पंप सेट, दुकानों के लिए अनुदान, ग्रामीण गृह निर्माण, सामुदायिक कुओं को गहरा करना, पेयजल चिकित्सा जैसे विकास को संचालित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 13 जिलों अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, जयपुर में 3000 गाँवों के 44 समूह में जनजाति लोग शामिल हैं। कंदरा सुधार 87-88 में 8 प्रभावित जिलों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर में यह कार्यक्रम कंदराओं व बीड़ों के फैलाव को रोकने तथा बीड़ क्षेत्र की खोई हुई उत्पादन क्षमता को वापस प्राप्त करने हेतु चलाई। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राजस्थान के दक्षिणी मध्य भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेषतः अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ एवं राजसमंद को जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद जो जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, उसे मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5 से में शुरू किया गया, जो 5 जिलों के 16 उपखंडों में मेवात, अलवर, भरतपुर में 14 खंडों में 1986 से 83 से। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005 से पुनः प्रारंभ किया गया। वर्तमान में 8 जिलों में सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, बूंदी में 26 पंचायत समिति में। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 4 सीमावर्ती जिलों, अब 1 जिला और बढ़ गया है, 16 खंडों में पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किया गया। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की गई थी। वर्ष 82, 86 और 6 में पुनः संशोधित किया 1 अप्रैल 2007 से लागू हुए। यह कार्यक्रम मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। प्रसारण गाँवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021 तक, इसे वर्तमान में 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया। इस अभियान के अंतर्गत 21 विभागों से संबंधित आमजन के कार्य एवं योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन किया जाता है। प्रसारण गाँवों के संग अभियान
प्रशासन शहरों के संघ अक्टूबर मार्च 2000, गांवों के संघ 21 में और शहरों के संघ 22 में। पोषण अभियान। वर्तमान में देश में 1/3 बच्चे कुपोषण का शिकार है। यह गंभीर स्थिति है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, किशोर और किशोरियों और महिलाओं में कुपोषण से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 8 मार्च 2018 को राज्य के झुंझुनू जिले से पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया। वित्त पोषित राज्य सरकार 20%, केंद्र सरकार 80%। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना ग्रामीण है, ठीक है। 20 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त 12,000 रुपये दिए गए हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी 90 मानव दिवस तक दे है। इस योजना में व्यय राशि केंद्र और राज्य के मध्य 60-40 में। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका, इसकी स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय आधार सृजित करना, आजीविका के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना MGJNVY फरवरी 2016 में प्रारंभ हुई। इस योजना का नाम प्रारंभ में गुरु गोलवलकर जनजाति विकास योजना था। जनजाति योजना था, केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लागू है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन एवं सामूहिक संपत्तियों के निर्माण, रखरखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। बायोफ्यूल प्राधिकरण। राजस्थान की बंजर भूमि में रत्नजोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधे की खेती से जैविक ईंधन के उत्पादन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2007 में राज्य सरकार द्वारा राज्य में बायोफ्यूल नीति घोषित कर अलग से बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया। राज्य के 12 जिलों में रत्नजोत तथा 8 पूर्वी जिलों में करंज का पौधारोपण किया गया। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड। राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड को 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के नाम से पुनर्गठित किया गया। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना नवंबर 2019 27 नवंबर 2019 को प्रारंभ की गई। इस योजना में प्रत्येक जिले में एक गांव का चयन किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है। इस योजना में 22 जिलों में गांधी ज्ञान केंद्र पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना की गई। राजस्थान महिला निधि योजना। इस योजना की स्थापना करने की घोषणा बजट 22-23 के दौरान राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से की गई। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2022 में किया गया। राजस्थान महिला निधि योजना 26 अगस्त 2022 को राजस्थान देश का दूसरा राज्य जिसने तेलंगाना के बाद महिला निधि की स्थापना की। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को उद्योग करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण दिया जाएगा। योजना में 40,000 तक का ऋण 48 घंटों में और 40,000 से अधिक तक का ऋण 15 दिनों के भीतर दिया जाएगा। 22-23 में इस योजना की स्थापना के लिए आगामी 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराने की घोषणा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना है। राजस्थान में प्रथम चरण में 2015-16 में 5 क्लस्टर भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर का चयन किया गया है। द्वितीय वर्ष में 2016-17 में 6 क्लस्टरों अलवर, बीकानेर, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर का चयन किया गया। विभिन्न योजनाएं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022। महिला निधि योजना 26 अगस्त 2022।
राजस्थान निक्षी संबल योजना 16 मई 2022। IM शक्ति फंड 19 दिसंबर 2021। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 22 सितंबर 2021। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सलेंस योजना 20 अगस्त 2021। जनजातीय भागीदारी योजना 9 अगस्त 2021। निर्यातक बनो, यह सवाल आया था रीट में 29 जुलाई 2021। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 25 जून 2021। मुख्यमंत्री अनुभूति कोचिंग योजना 5 जून 2021। पढ़ना लिखना अभियान 8 फरवरी 2021। एमसेड नीति 2020 25 जनवरी 2021 को लागू की गई। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 30 जनवरी 2021। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020। जनता क्लिनिक 18 दिसंबर 2019। इंदिरा महिला शक्ति निधि 18 दिसंबर 2019। कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 7 नवंबर 2019। राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019। पोषण अभियान 8 मार्च 2018। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017। राजस्थान शुभ शक्ति योजना 1 जनवरी 2016। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016। आशा ज्योति योजना 18 सितंबर 2015 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। किसान कलेवा योजना 20 जनवरी 2014 को। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 19 अप्रैल 2013 को। राजीव गांधी कृषक साथी योजना 9 दिसंबर 2019। राजीव गांधी कृषक साथी योजना 9 दिसंबर 2009। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013। किसान कलेवा 2014। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 1 अप्रैल 2007। बालिका संबल 2007 में